हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से 30 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे, खुद की एनर्जीज देख लेंगे और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे मेष राशि। फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे, अच्छा टाइम रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। और अगर आप लोगों की बात बंद हुई हुई है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी मैं देख लूँगी। तो चलिए मेष राशि देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 जून से 30 जून 2025। हाई प्रीस्टेस, ये वाले कार्ड्स जो है मेष राशि आपके हैं, क्वीन ऑफ कप्स। और जो इधर वाले कार्ड्स मैं अभी निकालूंगी ये आपके पार्टनर की कार्ड है। स्पाइसिस मीन राशि, सॉरी, एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। एरीज मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। बैड हेल्थ, हाउस। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पॉवर्टी, टॉयल एंड लेबर। ओके, तो मेष राशि ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये वाले चारों, ये है आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज की। ये आपके पार्टनर के हैं। मैंने इस बार थोड़े इकट्ठे करके रख दिए, अलग अलग से नहीं निकाले हैं। दोनों सेट आपके सामने ही निकाल के रख दिए मैंने। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं मेष राशि। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, विजडम से चल रहे हैं। और अगर आपने अपनी अंतरात्मा को कभी नहीं सुना, अपनी गट फीलिंग को नहीं सुना, हमेशा या तो दिल की बहुत ज़्यादा सुनी या दिमाग की बहुत ज़्यादा सुनी, तो अब आप बैलेंस करके चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप नहीं ले रहे हैं। आप समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको ना 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे होता है ना कि एक एक्साइटमेंट होता है, एक जोश होता है, वो चीज़ें आपको नहीं फील हो रही हैं। हालांकि आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है, मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए। आप उनको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और आपके मूड स्विंग्स भी थोड़े थोड़े हो रहे हैं कि कभी जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा, कभी याद आ गई पार्टनर की तो आंखों से आंसू निकल आए, इतना ज़्यादा याद आ गई। कभी आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, कभी इमोशनली लो फील करते हैं, कभी नॉर्मल हो जाते हैं। ये चीज़ें भी आपकी रह रही हैं। लेकिन आप याद बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। बट आप समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप कुछ गलत चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। और आपको हो सकता है अपने पार्टनर की कुछ बातें बुरी लग रही हैं, बुरी लग रही थी पहले भी या फिर अभी भी। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप खुल के उनको सारी बातें बोल नहीं रहे हैं मेष राशि। ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों को, वेट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी भी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। एंड हाउस का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, या फिर हमेशा का साथ चाहते हैं। हाउस का मतलब होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं ना, तो आपको उनके साथ एक घर वाली फीलिंग आती है और आप उनके साथ शायद घर बसाना चाहते हैं। देखिए ये फीलिंग्स है, सोच है, लेकिन उस तरीके से शायद चीज़ें वर्कआउट या तो हो नहीं रही हैं या मेष राशि आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। बैड हेल्थ का कार्ड दो चीज़ें बोलता है। एक तो या तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके कारण थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो रहे हैं। या हो सकता है पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, ये भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है। अगर हेल्थ वेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इस रिलेशनशिप को लेकर 100% श्योर नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं आगे कोई फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, नहीं है। तो आप इस रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंस में आप नहीं आते हुए मुझे दिख रहे इन 15 दिन के लिए, 16 से 30 जून के बीच में। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर जैसे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, सामने से चीज़ों को होकर डील नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, चोरी छिपे भाग रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपके पार्टनर आपसे ही भाग रहे हैं, वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हालांकि आपको ऐसा फील हो भी रहा है मेष राशि कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपसे कुछ चीज़ें सीक्रेट रखी जा रही हैं। और आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर भी रहे हैं कि वो आपको अपनी प्लानिंग नहीं बता रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। जैसे
चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं, हाइड कर रहे हैं आपसे, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जैसे आमने सामने होकर बात करने की ज़रूरत है तो आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। एक तो है कि आपके पार्टनर खुद जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि उनके इरादे ही सही नहीं है, उनके मोटिव्स ही ठीक नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरा है वो दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है मेष राशि आपके पार्टनर की, वो हो सकता है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके इरादे ठीक नहीं है, उनको आपकी तरफ से चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हो रहा है। ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है 2 चीज़ें बताई हैं मैंने, एक तो आपके पार्टनर के खुद के इरादे सही नहीं है, वो इंसान खुद भी सही नहीं है, एक तो ये चीज़ हो गई। अगर वो ऐसे नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ठीक है, तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ से कुछ अनफेयर एनर्जीज फील हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो आपसे चाहते हैं उनको वो नहीं मिला, उनके साथ थोड़ा सा चीटिंग हो रही है आपकी तरफ से। एक अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको छोड़ दिया। देखिए फीलिंग्स मिक्स तरह की आई हैं आपके पार्टनर की। एक तो है कि वो खुद ही आपसे भाग रहे हैं, दूसरा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको भी यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा नहीं है इन्वेस्ट करने का, आगे बढ़ने का, कुछ लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर हर्ट हैं किसी चीज़ को लेकर मेष राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में ख़त्म हो गई हैं, कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में एंड हो गई हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। अब एंडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, उनको लग रहा है रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए, या फिर उनको लग रहा है कि बातचीत ही कम करनी चाहिए। एंडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप एंड करना भी होता है। अगर रिलेशनशिप में है आपके पार्टनर तो फिर इसका मतलब यही है कि वो धीरे-धीरे अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा पीछे हटना शुरू कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा प्यार मोहब्बत आपकी तरफ रखना ही नहीं है। अब थोड़ी-सी रिलेशनशिप में, प्यार में अपनी कमी ला रहे हैं, क्योंकि वो हर्ट है, उनको कोई चीज़ है जो बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, वो अंदर से उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स डाले, शायद उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला आपकी तरफ से। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की, और ये थी आपकी फीलिंग्स। अब हम देखते हैं मेष राशि की आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, और नो कॉन्टैक्ट का भी मैं बताऊंगी। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा 16 से 30 जून के बीच में। एट ऑफ कप्स एंड लवर्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। कम्युनिटी, जुडिकेशन, ओके। तो मेष राशि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है रिवर्स का। आप लोग काफ़ी लोग रीडिंग देखते रहते हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज तो अब हो गई होगी टैरो कार्ड्स की। ये कार्ड रिवर्स आया यानी कि उल्टा आया। जो सीधा कार्ड होता है वो ऐसे होता है, सीधे कार्ड का मतलब अलग होता है और रिवर्स का मतलब अलग होता है। सीधे का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़कर चले जाना, मूव ऑन कर जाना, आगे बढ़ जाना अपनी लाइफ में। और रिवर्स का मतलब होता है कि जिस चीज़ को इंसान छोड़कर गया होता है तो वापस आना उस चीज़ के पास। तो आप लोगों के केस में इस कार्ड का रिवर्सल आया मेष राशि 16 से 30 जून के बीच में। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में दूरी आई हुई है, अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान मूव ऑन किया है, या आप दोनों ने ही मूव ऑन कर लिया था कि मन बना लिया था कि चलो यार छोड़ देते एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं इन 15 दिन या 16 दिन के लिए आप लोगों का मन बदल रहा है। आप लोग फिर से इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो। अगर फीलिंग्स इमोशंस खत्म हो गए थे तो फिर से वही प्यार जाग रहा है वापस पार्टनर के लिए, फिर से इमोशंस दोबारा से जाग रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में फिर से वही प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, केयर आता हुआ दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप में आप लोग कहीं ना कहीं वापसी करना चाहते हो। अब वापसी करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में बातचीत करना चाहते हैं। तो कोई भी तरीके से अगर थोड़ी सी दूरी आई थी ना, चाहे आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से या दोनों की तरफ से, तो आप अपनी उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि चलो यार फिर से स्टार्ट करते हैं, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। मतलब इस रिलेशनशिप में फिर से वापसी आप दोनों अपने अपने लेवल पे करना चाहते हो। अब देखिए क्योंकि एक कार्ड ऐसा आया है तो हो सकता है इन 15 दिन में वापसी ना हो अच्छे तरीके से। कई बार होता है इंसान सोचता है ना, तो सोचने में भी टाइम लग जाता है, मन बनाने में भी टाइम लग जाता है, प्लानिंग करने में भी टाइम लग जाता है, फिर एक्शन लेने में भी टाइम लग जाता है। कुछ लोग हो सकता है इन 15 दिन के बीच बीच में थोड़ी सी कोशिश करें वापस आने की, कॉल मैसेज करने की।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले जो 15 दिन की रीडिंग आएगी ना, अगले महीने की जुलाई की, तो उसमें कोशिश हो सकता रहे कि आप लोग फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक कार्ड तो पॉज़िटिव आया आप लोगों का कि आप लोग फिर से वापसी करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। लेकिन साथ के साथ कम्युनिटी एक रीज़न इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। कम्युनिटी का मतलब हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, अलग-अलग सोसाइटी है, आप लोगों का ट्रेडिशन अलग है, आप लोगों की फैमिलीज़ अलग-अलग तरीके की सोच रखती हैं, पुराने ख़यालात की हैं, तो उस कारण से छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं इस रिलेशनशिप में मेष राशि। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान डिवोर्सी है, तो कई बार होता है ना फैमिलीज़ अप्रूव नहीं करती। अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो सिंपल कम्युनिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ अड़चनें या कुछ दिक्कत परेशानी इस रिलेशनशिप में अभी रह सकती है। आप लोग तो इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हो, आप तो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया कि एक सोलमेट वाली फीलिंग है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है, बहुत एक-दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे हो, एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो। लेकिन थोड़ा-सा ना डिस्टेंस भी रख रहे हो, थोड़ी-सी दूरी भी रख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि अगर ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेंगे, ज़्यादा एक्शंस लेंगे, ज़्यादा क्लोज़ चले जाएँगे, तो फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर से फिज़िकल ना हो जाए एक-दूसरे के साथ। तो इसलिए थोड़ा-सा ना दायरे में रहकर चल रहे हो। तो एजुडिकेशन का कार्ड भी यही बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज़ है। वो फैमिली मेष राशि आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके घर के बड़े लोग भी हो सकते हैं, पार्टनर के भी हो सकते हैं, या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं। और एजुडिकेशन का कार्ड कोर्ट कचहरी को भी बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी बोलता है, जज वकील को भी बोलता है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ आप लोगों को लग रहा है कि कुछ अगर आप लोग इकट्ठे हुए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है, आप लोग तो चाहते चीज़ें बेटर हो जाए, या तो आप लोगों घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर कोर्ट कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर, या किसी पावर पोजीशन, अथॉरिटी वाले इंसान की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी-सी इस रिलेशनशिप में रह रही है। तो अभी कोशिश आप लोगों की यही रहेगी कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, सिर्फ़ एक प्लानिंग सी ज़रूर दिमाग में चल रही है। लेकिन उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस अभी नहीं ले रहे हो मेष राशि, ना तो आप ले रहे हो, ना आपके पार्टनर ले रहे हो। जैसे मन में एक डर भी होता है ना साथ के साथ, वैसा-सा रहेगा। एंड अगर आप लोगों की बात हो रही है, अब ये तो नहीं है कि सारे मेष राशि नो कॉन्टैक्ट में होंगे, बात ही नहीं हो रही होगी। जिन लोगों की बात भी हो रही है ना, तो वहाँ पे भी आप लोगों में से, आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा पुराने ख़यालात का है, अपने कल्चर को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा है, ट्रेडिशन को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा है, जैसे रीति-रिवाज़ों के हिसाब से ज़्यादा चलना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फ़ॉलो करना। तो उस कारण से जिनकी बात हो रही है उसमें, उस बिहेवियर के कारण दूसरे पार्टनर की ज़्यादा रूढ़िवादी होना, या फिर ज़्यादा स्टबर्न होना, ज़िद्दी होना, उस चीज़ को लेकर छोटा-मोटा फिर आप दोनों में इश्यूज़ रह सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख़्याल रखनी है। अगर आप लोग चाहते हो कि चीज़ें और बेटर हो जाए, तो थोड़ी-सी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें बेटर होंगी। और अगर ऑलरेडी दूरी आई हुई है, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होंगी। इन 15 दिन में अभी वापसी तो नहीं होती हुई दिख रही, लेकिन एक मन ज़रूर बन रहा है कि वापस जाते हैं, बात करते हैं, या एक-दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो कि सामने वाला पार्टनर वापस आएगा। अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा मेष राशि, अभी टाइम लगेगा थोड़ा-सा। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।